जब जब भारत पर संकट का बादल मंडराया है, हर भारतवासी ने अपना फर्ज निभाया है। जात पात सब छोड़ वतन को गले लगाया है। चुनौतियों पर दृढ़ता का परचम लहराया है। हर भारतवासी ने अपना फर्ज निभाया है। अपनी पीड़ा भूल गैरों की सेवा कैसे हो तथा कथित विद्वानों को यह पाठ पढ़ाया है। हर भारतवासी ने अपना फर्ज निभाया। अपने बच्चों की खातिर जिसने सिक्के जोड़े थे, तोड़कर अपनी गुल्लक भी खिल के मुस्काया है। हर भारतवासी ने अपना फर्ज निभाया है। हर भारतवासी ने अपना फर्ज निभाया है। 26 नवंबर 2008 को देश पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, जब कुछ आतंकवादियों ने भारत के मुंबई शहर पर हमला किया। एक ऐसा हमला जो देश ने पहले कभी नहीं देखा था। इस हमले से सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरा देश थम गया था। पिछले कुछ महीनों से भी देश पर संकट के बादल छाए हुए, कोरोना जैसी महामारी के रूप में। एक ऐसा संकट जो हमने पहले कभी नहीं देखा। इस आपदा में सिर्फ देश ही नहीं, पूरा विश्व भी थम सा गया है। 26/11 के वक्त जिस तरह भारत के शूरवीरों ने अपना फर्ज निभाया था, ठीक वैसे ही अब कोरोना वॉरियर्स भी महीनों से बिना रुके अपना फर्ज निभा रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए देश प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई जज्बा नहीं। ट्वेंटी 26/11 के उन शूरवीरों में से एक विष्णु झेंडे जी। मुंबई सीएसटी स्टेशन पर अनाउंसमेंट करने वाले विष्णु जी के लिए 26/11 की सामान्य रात तब भयावह हो गई जब उन्होंने एक ग्रेनेड फटने की आवाज सुनी। चारों तरफ भगदड़ मच गई। पूरा स्टेशन गोलियों की तेज आवाज से गूंज उठा। विष्णु जी ने खुद को गोलियों से बचाते हुए हिंदी एवं मराठी में अनाउंसमेंट करके सभी यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सुरक्षित बाहर निकालने का बीड़ा उठाया। अदम्य साहस और निस्वार्थ का परिचय देते हुए सैकड़ों जानें बचाई उन्होंने। उनके साहस ठीक वैसे इंशाए नूर की महिलाओं ने कोविड-19 वायरस से बचाव के लिए निःशुल्क मास्क के वितरण का प्रण लिया। जब इंशाए नूर की महिलाओं ने यह जाना कि मास्क की शॉर्टेज की वजह से निजामुद्दीन बस्ती के लोगों के पास पहनने के लिए मास्क नहीं है, तो उन्होंने खुद मास्क सिलकर निजामुद्दीन बस्ती और आसपास के हर व्यक्ति को मास्क प्रदान किए, क्योंकि उनका मानना है दुआओं के पैसे कौन देता है। दुआओं के पैसे। जहां एक तरफ फ्रंट लाइन वॉरियर्स की आर्मी कोरोना से लड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ भालुकपोंग की अन्नपूर्णा आर्मी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही थी। जब भालुकपोंग के फ्रंटलाइन वॉरियर्स अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना को फैलने से रोक रहे थे, तब भालुकपोंग की कुछ महिलाओं को मूक दर्शक बने रहना मंजूर नहीं था। उन्होंने इन कोरोना वॉरियर्स के लिए एक स्कूल में लंगर का आयोजन किया। इन निस्वार्थ और निडर अन्नपूर्णा देवियों को हमारा प्रणाम। बच्चों की जान बचाने को वो अपनी जान गंवा सकती है। एक माँ के दिल में क्या है, एक माँ ही बता सकती है। 26/11 की रात अंजलि कुल्टे जी के लिए आसान नहीं थी। उस रात जब आतंकी कामा हॉस्पिटल में घुसने का प्रयास कर रहे थे, तब ड्यूटी पर तैनात नर्स अंजलि कुल्टे जी ने अपनी जान जोखिम में डाल के एंटी नेटल केयर वार्ड का मेन गेट जो था उसे बंद कर दिया और 20 गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों को एक कोने में छुपा के सुरक्षित भी रखा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने गोलियों की परवाह किए बगैर एक महिला को
सीढ़ियों से ऊपर ले जाकर उनकी बच्ची की डिलीवरी भी कर। आज वो बच्ची 12 साल की हो गई है और सब उसे प्यार से भूली बुलाते हैं। जिस तरह अंजलि कुलटे जी ने अपने फर्ज से ऊपर उठकर अपनी जान जोखिम में डाल दी थी, ठीक उसी तरह डॉक्टर गुंजन चंचलानी ने कोरोना के चलते अपने छोटे बच्चे से महीनों दूर रहकर कर्तव्य और समर्पण की एक नई मिसाल दी। वहीं खुद कोरोना की चपेट में आए हुए 62 वर्षीय डॉक्टर जलील पारकर हॉस्पिटल के बेड से भी मरीजों का उपचार करते रहे। अपने परिवार से दूर रहकर कोरोना के साथ जूझते रहना, फिर भी काम पे डटे रहना, मैं जानता हूं आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है सर, लेकिन मेरे पेशेंट्स भी तो मेरे परिवार की तरह ही है। ऐसे कर्मठ और निष्ठावान डॉक्टर्स को हर हिंदुस्तानी की ओर से हम सैल्यूट करते हैं। जिस परिस्थिति में आम लोग भाग खड़े होते हैं, तुकाराम ओमले और अरुण जादव जैसे शूरवीर कर्मभूमि की रक्षा की जिद पे अड़े होते हैं। बुरी तरह घायल होने के बावजूद भी अरुण जादव जी ने कंट्रोल रूम को अत्यावश्यक सूचना देते रहे। तुकाराम ओमले जी के साहस ने यह सुनिश्चित किया कि आतंकवादी अजमल कसाब जीवित पकड़ा जाए। तुकाराम ओमले जी वीर गति को प्राप्त हो गए और उनके परिवार को उनकी जान के दुख से ज्यादा उनके पराक्रम पर गर्व है। जैसे ही तुकाराम ओमले और अरुण जादव जी ने अपने साहस का परिचय दिया, ये सोचे बिना कि उनके बाद उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, ठीक वैसे ही कोरोना के खिलाफ जंग के लिए सी मोहन जी ने अपनी बेटी के भविष्य को ताक पर रखकर उसकी पढ़ाई के लिए संचित धन डोनेट कर दिया। हर आम आदमी की तरह मदुराई के सी मोहन जी भी कोरोना से आई मंदी से जूझ रहे थे, पर खुद पर आई इस विपदा को भूलकर उन्होंने उन लोगों के दुख को समझने की कोशिश की जिनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। 5 लाख की राशि जरूरतमंदों को अनाज मुहैया कराने में खर्च कर दी उन्होंने। उनसे जब पूछा गया कि बेटी की पढ़ाई का क्या होगा, நான் செஞ்ச இந்த விஷயத்தை பார்த்து என் பொண்ணு நல்ல விஷயத்தை தான் கற்றுக்கிறாங்க। सी मोहन जी की तरह नारियल पेड़ पर चढ़कर अपनी आजीविका कमाने वाले रंजीत जी और उनके 42 दोस्तों ने भी ये साबित कर दिया कि जब बैंक बैलेंस से बड़ा दिल होता है तो बड़े से बड़ा काम भी कामिल होता है। महज 25 रुपए प्रति पेड़ का मेहनताना कमाने वाले रंजीत जी और उनके जो दोस्त थे, उन्होंने मिलकर 78,000 रुपीस की धनराशि सीएम रिलीफ फंड को दे दी। ऐसे दानवीरों को हमारा सलाम। और सलाम है विश्वास नागरे पाटिल जी जैसे बहादुरों को भी, जिनकी चतुराई और पराक्रम की बदौलत आतंकवादियों के मंसूबों पर पानी फिर गया। 26/11 की रात जब आतंकी ताज होटल में कोहराम मचा रहे थे, विश्वास नागरे पाटिल जी और उनके साथियों ने आतंकियों को बड़ी निडरता से लगातार फायरिंग करते हुए 6ठे माले तक खदेड़ा और एनएसजी और मरीन कमांडो के आने तक उन्हें वहीं फंसाए रखा। अगर विश्वास नागरे पाटिल जी और उनके साथियों ने साहस और पराक्रम न दिखाया होता तो न जाने उन आतंकियों ने और कितने मासूमों का खून बहाया होता। तो विश्वास जी ये कैसे कर पाए आप? सर एक शेर है, गोरे जैसे कर्मठ किसान कंटेनमेंट जोन में भी सब्जियों की आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे थे। कोरोना महामारी की पीड़ा असहनीय हो जाती अगर लॉकडाउन में खेतों से घरों तक ताजी सब्जियां नहीं आ पाती। देश के कर्मठ किसानों को हमारा प्रणाम।
जब पुलिस लोगों से घर पर ही रहने का आग्रह कर रही थी, डॉक्टर रश्मि रंजन गुरु 6 महीने तक अपने घर नहीं गए। कोरोना से बेहतर लड़ने के लिए डॉक्टर रश्मि रंजन गुरु और उनके कॉलीग्स ने चंडीगढ़ और आसपास के प्रवासियों के लिए कोविड हॉस्पिटल बनाने में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी इस तपस्या को हमारा प्रणाम। एक तरफ हमारे होनहार डॉक्टर्स कोरोना के मरीजों की जान बचाने की जद्दोजहद में लगे थे, वहीं एसीपी सदानंद दाते जैसे वीर आतंकियों से लोगों की जान बचाने का प्रयास कर रहे थे। एसीपी सदानंद दाते और उनके 7 सहकर्मी 26/11 को कामा हॉस्पिटल में आतंकियों का सामना करने वाले पहले चंद लोगों में से थे। इस मुठभेड़ में सदानंद जी की टीम के 2 सदस्य वीर गति को प्राप्त हो गए और सदानंद जी भी पूरी तरह से जख्मी हो गए। ऐसे देश प्रेमियों को हमारा प्रणाम। कहते हैं कि भले ही जीवन में सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन मरणोपरांत इंसान का सम्मान खंडित नहीं होना चाहिए। टीम संवेदना और मोहम्मद अमजद कुछ ऐसा कर रहे थे जो परिवार और समाज की नजर में जोखिम भरा और डरावना था। फिर भी उन्होंने सुनिश्चित किया कि कोरोना से जंग हारने के बावजूद भी मृतकों को सम्मानपूर्वक विदा किया जाए। इस काम के भले ही वो पैसे नहीं ले रहे थे, लेकिन दुआओं का खजाना उनके साथ जरूर था। आपको हो न हो, पर इम्फाल गुवाहाटी में फंसी सोमीचोंग चित्त्युंग को फरिश्तों पर जरूर यकीन होगा। कोरोना की बीमारी को हराकर वापस लौट रहे सोमीचोंग और उनके परिजनों के लिए 140 किलोमीटर दूर का रास्ता तय करना आसान नहीं था। जब लाइबी ओएनएम जी को इसका पता चला, 140 किलोमीटर का सफर 8 घंटे में तय करके, कोहरे और उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करके ओएनएम जी ने सोमीचोंग को उनके घर पहुंचाया। जहां एक तरफ ओएनएम जी की इंसानियत हमारी आंखें खोल देती है, वहीं 26/11 को देश की खातिर अपनी जान दे देने वाले वीरों की शहादत हमारी आंखें नम कर देती। हेमंत करकरे, जिनके लिए अपने परिवार और जिंदगी से ज्यादा प्यारी अपनी वर्दी की शान थी। अशोक कामते, जिन्हें मौत को गले लगाना मंजूर था पर आतंकियों को पीठ दिखाना नहीं। विजय सालस्कर, डर जैसा शब्द जिनकी डिक्शनरी में नहीं था। मेजर संदीप उन्नी कृष्णन, जिनकी उम्र कम थी पर हौसले सबसे बड़े थे। जब जब 26/11 की दुखद घटना को याद किया जाएगा, इन जैसे सभी शूरवीरों के बलिदान को सलाम किया जाएगा। ये ऐसी कुछ कहानियां हैं जो देश के प्रति हमारा प्रेम बढ़ाती हैं, इंसानियत में हमारा विश्वास जगाती हैं। आज मैं प्रणाम करता हूं हर पुलिस अफसर, डॉक्टर, नर्स, कर्मचारी, जवान, किसान, एसेंशियल सर्विसेज वर्कर्स को, जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी। खुद मुश्किलों में रहे पर दूसरों की मुश्किलों को दूर करते रहे। मैं सराहना करता हूं हर उस आम इंसान की जो मास्क लगा के और सोशल डिस्टेंसिंग बना के अभी भी कोरोना के खिलाफ मिलकर जंग लड़ रहा है। अगर आपका पराक्रम, परिश्रम और प्रयास नहीं होता तो हमारा ये देश सुरक्षित, सेहतमंद और संपन्न नहीं होता। हर चुनौती, हर त्रासदी और इस देश का हर दुश्मन ये जान ले कि जब भी कोई हमारे दिल को टटोलेगा तो हर दिल बस यही बोलेगा, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय जय हिंद।